स्टेप क्या होती है, आप n इक्वल टू के लिए अज्यूम करेंगे कि वो ट्रू है। अज्यूम करने का मतलब क्या है कि आपको ये मानना पड़ता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो के लिए ट्रू है। के लिए ट्रू मान लिया। अभी थर्ड स्टेप इज के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है, ये प्रूव करना। क्या करना है, के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, मतलब के बाद एक नंबर आएगा, जैसे 5 के बाद 6 आता है, के बाद के प्लस वन आएगा, तो के प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि के प्लस वन के लिए भी वो स्टेटमेंट ट्रू है, देन हम बोल सकते हैं कि वो गिवन स्टेटमेंट n के लिए भी ट्रू है, मतलब ये n के लिए भी ट्रू है, ऐसा हम लोग मानते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। तो लेट अस मूव थ्रू वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में देता हूं, दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक पॉन्ड है और पॉन्ड के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ है। आप इमेजिन करना, पेड़ है और पेड़ से कुछ पत्ते गिरे हुए हैं पॉन्ड में, और एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फ्रॉक के जो बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। तो एक बच्चा क्या करता है, बदमाशी करता है, वो पहले एक लीफ पे जाके बैठता है और वो डूबता नहीं है, पानी के नीचे लीफ जाता नहीं है। तो वो सोचता है यार मैं दूसरे लीफ पे भी चढ़ा जाऊं, तो दूसरे लीफ पे छलांग मारता है, उस पे भी डूबता नहीं है। फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसा करते 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 वो मजे लेता है। मतलब वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि उसने इन्फर किया कि अभी मैं डूब नहीं सकता, उस लिप पे छलांग मारी तो मैं डूब नहीं सकता। मतलब उसने क्या किया, पहले चेक किया कि पहले पेज पे बैठ के क्या मैं डूब सकता हूं, तो उसको लगा कि नहीं डूबा। फिर सेकंड, थर्ड, और उसने फिर इन्फर किया कि पूरे सारे लिप्स पे छलांग मार दिया किधर भी, तो मैं डूब नहीं सकता। वैसे ही हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में करना है। आपको n नंबर तक प्रूव करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो गिवन स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, ये पहले प्रूव करना पड़ेगा। फिर सेकंड क्या करना पड़ेगा, पहला प्रूव किया 1 के लिए, तो के लिए अज्यूम करना पड़ेगा। पी ऑफ के आपको प्रूव करना पड़ेगा, के लिए अज्यूम करना है। देखो 1 के लिए प्रूव करना है, के लिए अज्यूम करना है। अज्यूम करने का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं। अज्यूम करना है मतलब समझना है कि भाई ये ट्रू है, के लिए ट्रू है। के क्या है, कोई भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर। ओके, तो के लिए ट्रू है। उसके बाद क्या करना है, के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है, ये प्रूव करना है। इट इज नॉट टू बी अज्यूम, अंडरस्टूड। के लिए अज्यूम किया हमने, और के प्लस वन के लिए हमने क्या करना है, उसको प्रूव करना है कि के प्लस वन के लिए वो ट्रू है। एंड देन आपको इन्फर करना है कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर से। तो सारे नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें प्रूव हो जाता है। तो दोज हु आर लेट ज्वाइन, उनके लिए एक मिनट में मैं बताता हूं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। कि घर में जब हम राइस पकाते हैं तो पूरे राइस में हाथ नहीं डालते पका हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए, कुछ ग्रेन्स को चेक करते हैं। तो वही उसमें से अगर एक ग्रेन पका हुआ है तो दूसरा चेक करते हैं, दूसरा पका हुआ है तो हम इन्फर करते हैं कि भाई सारे पके हुए हैं। दैट इज हाउ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क्स। तो आपको ये 3-4 स्टेप्स में मैथमेटिकल इंडक्शन याद रखनी है। तो आई विल गो थ्रू वन एग्जांपल एंड द कांसेप्ट विल गेट। सो गिवन क्या करना है कि गिवन स्टेटमेंट को आपको P ऑफ n लेना है। P ऑफ n इज योर गिवन स्टेटमेंट। अब ये गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, आपको प्रूव करने के लिए बोलते हैं, प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dash 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 up to n plus n is n into n plus 1 upon 2.
ये आपको प्रूव करना है। अभी अगर वर्ड्स में वो लोग देते हैं तो वर्ड में वो लोग बोलते हैं प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहले नेचुरल नंबर जितने हैं n तक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको प्रूव करना है। सो अगर वर्ड में बोला उन्होंने तो पहले आपको ये स्टेटमेंट आपको सिंबल में लिखना जरूरी है। तो सिंबल में हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इस तरह हम लोग इसे सिंबल में लिखेंगे। नाउ आफ्टर दैट ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि गिवन स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हम लोग अभी प्रूफ की बात करते हैं। तो p ऑफ 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूव करेंगे कि p ऑफ 1 के लिए ट्रू है। तो उसका प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे लेफ्ट साइड लेते हैं, इसे राइट साइड लेते हैं। यू नो, इन प्रूव दैट यू नीड टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट और राइट तो आई होप सब लोगों को समझता होगा। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड के लेफ्ट की लेफ्ट है कि राइट की राइट होती है। तो ये लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड को हम करेंगे LHS। अभी LHS क्या है कि n इक्वल 1, n इज इक्वल 1 के लिए 1 ही होगा ना पहला नंबर। फिर RHS क्या है, RHS आपका है, तो RHS आप लिखे ये जगह 1 डाले, 1 प्लस 1 अपन 2 एंड ये अगर कहे तो ये भी 1 मिलेगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 1 2 1 बचेगा। सो LS भी 1 आ गया, RHS भी 1 आ गया, इसका मतलब आपका LHS 6 to RHS आ गया कि नहीं, आ गया एंड देयरफॉर P of 1 is true। ये तो सब लोग कर सकते हैं आसानी से, तो इसका तो मार्क्स तो मिलने वाला है, सब लोगों को मिलेगा। तो आपने क्या किया, n इज इक्वल टू के लिए गिवन स्टेटमेंट प्रूव करा। n इज इक्वल 1 के लिए हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, जो भी फर्स्ट नंबर इधर 1 है तो 1 लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लेंगे, यहाँ है ओके। तो LHS 1 आएगा, RHS में n की जगह 1 डालना है, आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट इज योर RHS एंड देन विल सी वेदर LHS RHS इक्वल है कि नहीं। यस, तो P of 1 is true और n is equals to 1, so P of 1 is true, is proved। Now second important step is assume करना है, assume P of A is true। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये सेकंड स्टेप आप अज्यूम करना है, ये एकदम रट लेना। स्टेप क्या है, 1 के लिए प्रूव करना है, सेकंड स्टेप के लिए क्या है, अज्यूम करना है। सेकंड अज्यूम करने का मतलब है माना कि k तक जो नंबर है, n के लिए आपने n लिखा है, k के लिए लास्ट नंबर k होगा, तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 प्लस k तक के नंबर का सम, k तक के नंबर का सम। आपने बोला 100 के नंबर का सम, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 100। समझ में आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस आपको 100। अगर मैंने बोला 1000 तक के नंबर का सम, तो आप यहाँ 1000 लेंगे, समझ रहे। 99 तक नंबर का सम, तो इधर 99 लिखेंगे। तो कैन वेरी, k तक के नंबर का सम जो अज्यूम करना है k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। क्या किया है, n की जगह k लिख दिया। ये भी स्टेप आसान है क्योंकि उसको अज्यूम करके लिखना है, तो ये स्टेप भी हर कोई करता है। देखो ये फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं, देख के लिखना है खाली। इधर n के लिए k के लिए, इधर n है इधर k है, इतना ही खाली लीजिए, बाकी कुछ नहीं। फिर थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, इसको मैं स्टार करता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस स्टेप इज हार्ट ऑफ टॉपिक। अभी हार्ट आप बात समझ सकते हो क्या है हार्ट, पूरा बॉडी का इंपोर्टेंस अलग है, हार्ट का इंपोर्टेंस, मतलब हार्ट जितना इंपॉर्टेंट उतना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट स्टेप, नाउ टू प्रूव, ऐसा बोलेंगे नाउ टू प्रूव P of k plus 1 is also true।
नाउ प्रूव करोगे कि p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ये प्रूव करना है कि k प्लस 1 भी ट्रू है। ओके, अभी एक बार ये प्रूव कर दिया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डोंट लूज योर अटेंशन, गिव मी 100%, आई विल गिव यू माय 100%। ओके, इट मेक्स 100%। ठीक है, अगर आप 100% दिए, मैं 100% दूंगा, तो आपको 100% मिलने वाला। यस, और एक परसेंट भी कम नहीं आने वाला, लेकिन आपको 100% अटेंटिव रहना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ओके, चलो देखते हैं थर्ड स्टेप। अज्यूम का किया, उसके बाद हमने क्या करना, प्रूव करना कि p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब कैसे प्रूव करते हैं, फिर उसका हम लोग मीन्स क्या प्रूव करना है, दैट इज बोलते हैं, दैट इज टू प्रूव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस k तक का सम, इधर k प्लस 1 तक का सम है तो उसके आगे एक नंबर है k प्लस 1। ओके, तो इन नंबरों का जो सम है वो कितना है, ये नंबर का जो सम है वो जहां k है वहां k प्लस 1 डालेंगे, जहां ये वहां k प्लस 1 डालेंगे, एक ही बात है। k प्लस 1 इधर आएगा बच्चों, n की जगह k प्लस 1 डाला तो k प्लस 1 प्लस यानी कितना आएगा, k प्लस 2, राइट, अपॉन 2। ओके, मतलब मुझे ये प्रूव करना है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, प्लीज पे अटेंशन, गिव यू 100%। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। तो उसका आप अभी एलएच लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज दैट लेफ्ट हैंड साइड, लेट अस सी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस k प्लस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अभी उसे राइट हैंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हो, देख यहां इसका आपको क्या करना है, हेल्प लेना है। सेकंड जो है आपने अज्यूम किया हुआ है कि नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k तक के जो नंबर है इनका सम कितना है बच्चों, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 है, k इंटू k प्लस अपॉन 2। तो कैन आई सब्स्टिट्यूट फॉर दिस पार्ट as a k in k plus 1 upon, anyone has any doubt, किसी को कोई डाउट है, यहां तक जो नंबर है k तक के नंबर इन सम मैंने कितना लिखना, k इंटू k 1 अपॉन 2 जो कि हमने अज्यूम किया है, और प्लस k प्लस 1, बड़ा आसान जाएगा। अभी ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप सबको समझ में आ होगा, होप यू अंडरस्टैंड। सो k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 तक के नंबर जो है इनका आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। देन आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट रीच, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको यहां पहुंचना है। कैसे, देखिए आपको ये सिंप्लीफिकेशन आता होगा, आपने फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन किया है कि नहीं, a प्लस बी अपॉन प्लस a अपॉन b प्लस c, इसको कहते हैं हम लोग बच्चों, c नीचे हम 1 लेते हैं, फिर क्रॉस करते हैं a इंटू 1 प्लस b इंटू c अपॉन b इंटू 1 दैट इज b, बराबर है कि नहीं। ये क्रॉस पहले करते, फिर ये क्रॉस करते, फिर इनका प्रोडक्ट बनाते। तो ऐसे ही ये करना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, वैसे लिखते k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई ना इसको 2 इंटू k प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 है। यहां तक किसी को डाउट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, अभी देखिए यहाँ k प्लस 1 आपको इधर कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, k प्लस 1 ये इधर भी है k प्लस 1, तो यू टेक आउट कॉमन। अभी बहुत सारे बच्चों को कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होती है, जैसे होना नहीं चाहिए लेकिन होती है, तो लेट अस डू मोर प्रैक्टिस। k प्लस 1 अगर हम कॉमन ले हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या है बच्चों, कॉमन लेने का मतलब उसी टर्म से दोनों टर्म या जितने भी टर्म्स है उसको डिवाइड करना, जो बचा हुआ है वो अनदर ब्रैकेट में लिख दे। ओके, तो k प्लस 1 से हमने डिवाइड किया, इसको k आएगा, मतलब k प्लस 1 हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में इधर k बचेगा और इधर 2 बचेगा अपॉन 2। अभी देखो आपका राइट हैंड साइड ये कि नहीं, यस वी गॉट
this as a right hand side RHS, and hence this LHS and RHS, they are equal. So LHS equals to RHS, and therefore we can say, therefore P of k plus 1 is also true, is proved. ये प्रूव हो गया, and hence by mathematical induction, I'll write in short MI. In mathematical induction, P of n is true, is proved. Now you may take down this fast. आप इसे लिख सकते हो, फटाफट लिख दीजिए. Write it fast. भावे सर आवाज येतोय का हो? You can't see bottom side. हो गया बच्चों? Then we move to the next sum. अगर आपका हो गया है लिख के, तो हम another sum लेंगे. Okay. So let's see. Another sum में आपके लेंगे. ठीक है? बहुत आसान. ये मैंने बोला sum of natural number. If they ask you to find sum of squares of first n natural numbers, sum of squares of first n natural number, पहले n natural numbers का स्क्वायर जो है उस ग्रुप अगर पूछते हैं आपको, तो आप क्या कहोगे? स्क्वायर करना है और आना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो टिल n स्क्वायर. Sum of first squares of first n natural numbers is n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ये को प्रूव करना है. देखो ये भी बहुत आसान है. हमने जैसा ये किया ना, बिल्कुल ऐसा ये भी करना है. ठीक है? Shall we do together or you can attempt this? आप कर सकते हो या साथ में करूं? चलेगा? चलो साथ में करते हैं. तो LHS है अभी देखो बच्चों, LHS फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 1 क्या होता है बच्चों? 1. RHS क्या है बच्चों? जहां है वहां 1 डालना है, तो जहां है वहां 1 डाले तो क्या मिलेगा बच्चों? 1 into 1 plus 1 plus 2 into 1 plus 1 upon 6. ठीक है? अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें इतना मिल रहा है 1 plus 1 2 और ये 2 plus 1 3, तो 2 3 are 6, 6 upon 6 is 1, it is 1. तो LHS और HS इक्वली. तो आपको ये पैटर्न जो है, ये स्ट्रक्चर फिट करनी, इससे आप बाहर जाए नहीं. आपको बस मतलब क्या बोलते हैं, मॉडल बनाना है. मॉड्यूल बनाना, ये मॉड्यूल चलेगा. मैथमेटिकल इंडक्शन P of 1 is true ऐसे लिखिए. ये बिल्कुल चेंज करने की जरूरत हो. ठीक है? खाली आप क्या हो, जैसे स्टेटमेंट चल रहा है स्टेटमेंट चेंज करके लिख रहे हो. अज्यूम P of k is, ये भी स्टेप वही होगी. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर. अभी क्या लिखेंगे? n की जगह k लिखना है. चलो इधर क्या आएगा फिर? 2k plus 1 upon 6. ये हमने अज्यूम कर दिया. अज्यूम करने के बाद हमें करना है नाउ टू प्रूव P of k plus 1 is also true. ये चेंज नहीं करना उसमें. दैट इज टू प्रूव 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, k स्क्वायर, k plus 1 स्क्वायर is k into k plus, जहां k वहां k plus डाले.
k प्लस वन, के प्लस टू, और ये 2k प्लस वन, 2k प्लस वन, और डिवाइड बाय कितना है 6। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2k प्लस टू प्लस वन, 2k 3 लिख दूं इधर, कैन आई राइट हियर 2k प्लस 3। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस, सिंप्लीफाई k की जगह k प्लस वन डाल के 2k प्लस 3 आ गया। तो मतलब हमें ये आरएस प्रूव करनी है। नाउ टेक एलएस, दिस इज 1 स्क्वायर, स्क्वायर 3 स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर, जिधर 1 2 था उधर स्क्वायर बना दिया है, इधर वापस व्हाट इज चेंज हियर इज k तक के जो नंबर है उनका सम ने ये अज्यूम कर दिया है। सब्स्टिट्यूट करना वापस 2k प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस ये k प्लस 1 स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? बस, तो इसके नीचे वापस लिखना है, ये जो हमने किया था वो करना है, क्रॉस करे तो क्या आएगा इंटू k प्लस 1 इंटू क्या आएगा बच्चों 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 का स्क्वायर and divide by 6 into 1, that is 6. Changes you note down. Now, इसमें जो प्रूव करना है उसके तरफ हमेशा हमारी नजर होनी चाहिए। हमारा फोकस जो है वो हमेशा लास्ट स्टेप पे होना चाहिए, मतलब हमें इधर जाना है, दिस इज आवर टारगेट। तो ये टारगेट पे हमेशा नजर रखना। यस, तो हिट हो जाता है, हर टारगेट इधर उधर नजर हो गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। यस, टारगेट हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए, तभी आप उसको हिट कर सकते हैं। तो ये k प्लस 1 प्लस 2 2k प्लस 3 ये सारा चाहिए ऊपर। यहाँ मुझे लगा k प्लस 1 पहला ब्रैकेट चाहिए क्योंकि हमें मिल सकता है, यहाँ भी है, यहाँ भी दिख रहा है, तो कैन टेक आउट k प्लस कॉमन। अगर k प्लस 1 कॉमन लिया तो व्हाट इज द इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या बचा? अगर हमने k प्लस 1 को कॉमन लिया, k प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच रहा है बच्चों? k बच रहा है, इधर 2k प्लस 1 बचा और प्लस 6 इधर k प्लस 1 बचेगा कि एक हमने कॉमन डाला है तो दूसरा फैक्टर उधर रहेगा। एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में से एक कॉमन निकाला तो एक बचेगा ना, ओके, एंड डिवाइड बाय क्या है 6। अभी ज्यादा तकलीफ लेने वाली बात नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यस, सिंप्लीफाई के बाद आपको यहाँ पहुंचना है, सिंपल। चलो लिखते हैं k प्लस 1 इंटू, अभी k से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 1 इंटू 6, दैट इज डिवाइड बाय 6। ओके, ये 2k प्लस 7k प्लस आएगा, शैल आई राइट? यस, तो यहाँ क्या लिखेंगे k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अभी 10th स्टैंडर्ड में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कैसे देखा था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हाउ टू स्प्लिट बाय मिडल टर्म स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करना। 2 6 12 का प्रोडक्ट 12 है, ऐसा सोचो, प्रोडक्ट 12 वाले कौन से दो है जिनका सम से सकता है? तो नंबर है 4 and 3, 4 is 12। अगर इन केस किसी को मिडल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम है, ठीक, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, सबको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टेंस में हम पढ़े हुए। अगर है तो क्या करना, डायरेक्टली ये लास्ट वाला स्टेप लिख देना, ये वाला, क्योंकि वही आने वाला है। यस, टीचर इतना चेक नहीं करते हैं, समझ में आया? लास्ट स्टेप लिखा ना तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन आप कैसे, हम लोग स्मार्ट है वो स्टेप भी करेंगे, ठीक है? चलो करते k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस डिवाइड बाय 6। चलो इसका 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट 2k प्लस 2, और इधर 3 कॉमन लेते हैं तो 2k प्लस, सॉरी इधर 2 कॉमन निकाला ना, k प्लस 2 आएगा, 3 को निकाला तो k प्लस 2 आएगा, और डबल क्या है 6, तो मिल गया वही k प्लस 1 2k प्लस 3 एंड k प्लस 2, k प्लस 2 लिखता हूँ, और 2 प्लस
अपॉन 6 लोग को मिल गया, which is our RHS. इसके बाद क्या लिखना है, since and therefore P of k plus 1 is also true and hence by mathematical induction P of n is true for n belongs to n. वो वाला स्टेटमेंट जो है जैसा पहले के लिए लिखा था बिल्कुल सेकंड के वैसा लिखना, थर्ड के लिए भी वैसा, सबके लिए स्टेटमेंट सेम लिखना, चेंज कहाँ करना है उतना डाउन करिए आप, ठीक है। चलो डाउन दिस फास्ट, लिखिए फटाफट लिखिए। यस बोलिए। गुप्ता मैम, कोई डाउट गुप्ता जी? भावे सर, गुप्ता म्हणून नवीन स्टुडंट आहे, त्याला काहीतरी डाउट। हॅलो, हाँ सर, यू वांट टू आस्क समथिंग, त्याला अनम्यूट करा ना। कौन? एक मिनट। बेटा आप लिख से हो, मैसेज सेंड करते हो जो डाउट है। Which step you didn't got? I think बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता ही है, 2k स्क्वायर 7k प्लस 6, ये इसमें बहुत बच्चों को डाउट हो सकता है, इसके आगे या फिर यहाँ जो कॉमन निकल मैंने ये स्टेप में डाउट हो सकता है। देखो वो हम बेसिक रूल है, बिग चीजों पे फोकस करने की वजह से इधर आपको डाउट हो सकते हैं, बट ये मैं वापस एक बार बताता हूं आपको कि यहाँ हमने ये स्टेप बाद स्टेप कैसे आया इतना तो पक्का पता चला होगा आपको, क्रॉस किया हमने, ठीक है। फिर इसे कॉमन आया है, k plus 1 if we take out common then in bracket we will get, यहाँ k बचा है, इधर 2k plus 1 बचा है, इधर 6 times k plus 1 बचा है। अगर आप ऐसा है कि सिचुएशन x स्क्वायर प्लस x प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस x है, तो इसमें से अगर x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचता है x प्लस 1 ही बचेगा ना, तो लाइक दैट यहाँ ये बचेगा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन तो आपको है, k इंटू 2k स्क्वायर होगा प्लस k होगा प्लस 6k होगा प्लस 6 और अपॉन 6 है। फिर इसको ऐड किया 6k प्लस k 7k, इधर 7k आया, यस। के बाद आपने इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया। नाउ फैक्टराइजेशन हमें ये मिला, फिर इससे हम 2k को निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में k प्लस 2 होगा प्लस 3 ब्रैकेट k प्लस 2, so we'll k plus 2 to 2k plus 3 and we will get RHS. This is all. Okay बच्चों, I hope you understand. आपका क्या हो गया सबका? Shall we proceed to next? हो गया क्या? यस सर। हेलो निधि, हो गया है, चलो। तो अभी मैं आपके लिए ऐसा ही एक समझाता हूं, आप कर देना। ये क्यूब्स का करना है, सब क्यूब्स। क्यूब्स मतलब ये आएगा 2 की जगह 3 आएगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब,
3 क्यूब, 4 क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब। कितना है? n into n plus 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, मतलब ये क्या आएगा? n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, तो आप करना ये, you try it out first. Sum of cubes of first n natural number is n into n plus 1 upon 2 brackets। जो आपका सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर था, उसका स्क्वायर किया इधर आरएच में। ओके, n into plus 1 upon 2 ही था ना, उसका स्क्वायर क्यूब के लिए करना है। ठीक है, तो चलो कर दे हम लोग, कर दो आप कर देना, मेरी तरफ मत ना। जिनको डाउट है, डिफिकल्टीज है, वही देखे, बाकी लोग अपना करे। ठीक है, सो 1 क्यूब, तो यहाँ 1 क्यूब भी 1 ही होता। अभी यहाँ आपको स्क्वायर करना है, 1 into 1 plus 1 upon 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो कितना आ रहा है बच्चों? ये तो 1 plus 1 आएगा, 2 अपॉन कैंसिल हो जाएगा, 1 का फिर 1 ही आएगा, यानी एलएचएस शिफ्ट टू आरएचएस मिलेगी। और हम बोले P of 1 is 2 is proved। ये अक्षर भूलना नहीं इसको। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में ये इतना ही है, काफी याद रखना है इतना। तो अज्यूम करना है P of k plus 1 is true, तो स्क्वायर की जगह आप लिखने वाले हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब और k क्यूब। फिर आपने क्या करना का k into k plus 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हमें अज्यूम करना है। अज्यूम कर दिया, k into k plus 1 जहां या नहीं वहां k डालना, k into k plus 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्यूब, sorry square। So now to prove P of k plus 1 is also true. P of k plus 1 is also true, that is to prove. So in spite of squares, we'll write cube now. 1 cube, 2 cube, 3 cube, k cube, k plus 1 cube. And that is what? क्या आपको मिल जाएगा? k की जगह आप k plus 1 डालने वाले, तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? k की जगह k plus 1, k plus 1 इधर, k plus 2 होगा upon 2 bracket square। Yes, then we'll take LHS, in LHS will take 1 cube, square की जगह क्यूब करना है, 1 cube, 2 cube, 3 cube, k cube and k plus 1 का भी cube। Okay, again we have assumed k, तो उसके क्या लिखना है? k into k plus 1 upon 2 bracket square। Yes, और इधर k plus 1 का क्यूब है, k plus 1 का क्यूब है अपॉन 1 है। ओके, इसके बाद का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉमन निकाला, एडिशन करा। तो ये मैं लिखू k स्क्वायर इंटू k प्लस का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब। ओके, अपॉन 1, देन क्रॉस करे तो क्या आएगा? k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम k प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू टेक आउट कॉमन k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी है, भी मिल रहा है, तो वी विल टेक आउट कॉमन k प्लस 1 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट वी विल राइट k स्क्वायर हियर प्लस, इधर तो k प्लस 1 का स्क्वायर निकाला है, इधर 4 इंटू k प्लस 1 बचेगा और डिवाइड बाय 4। कैन यू डन दिस स्टेप? k प्लस 1 कॉमन निकाला है। नाउ आफ्टर दैट k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अब अगर इसको
आप एक्सपांड करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो आपको k प्लस वाला है। यस, k प्लस 1 का स्क्वायर, ये k प्लस 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो अपॉन 4। देखो आपका एलएचएस बन गया, बन गया। ये अगर ऐसा है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यू कैन राइट ए बी अपॉन सी ब्रैकेट स्क्वायर। इंडेक्स रूल आपने देखा ही होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इज आवर आरएचएस मिलने के बाद आपको क्या फिर LHS is equals to LHS, hence by mathematical induction P of n is for n is equals to n. Okay, this is the way we have studied mathematical induction. लिख देना आप लोग। आई होप आप एंजॉय करे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत आसान है, कुछ चीजें जो बेसिक्स है आपको समझनी होगी, बाकी लोग लिख फटाफट फास्ट। मिडल टर्म ट्रांजिशन आना होगा, कॉमन निकालने को आना होगा, बस कॉमन निकाल इसको आएगा, एडिशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन को आएगा, और इसको मिडल टर्म्स करके फैक्टराइजेशन आएगा, उसको ही मैथमेटिकल इंडक्शन जाएगा। और ये सारी चीजें कब हुई कि 7-8 स्टैंडर्ड में, है कि नहीं? 8-9 से हम पढ़ रहे, 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया था। तो बेसिक पे बहुत फोकस करने की जरूरत है लोगों को, और जो टॉपिक के लिए जिस बेसिक की जरूरत है, बेसिक आप मैं बताता हूँ जैसे जैसे प्रिपेयर कर देना। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है बच्चों, और डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। ओके, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बट उसके लिए आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। okay. सर स्क्रीनला काय झालं? काही नाही. सो मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग व्हेन अंडरस्टूड। जब मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग कब होता है, जब वो समझ है, और समझने के आपको बेसिक चीजों पे फोकस करना होगा। तो इस टॉपिक में आपको बेसिक चीज कौन सी जरूरी है, बेसिक कौन सी आनी चाहिए, वो फर्स्ट बेसिक थिंग यू मस्ट नो इज दैट आपको क्वाड्रेटिक टर्म को करने आना चाहिए, फैक्टराइजेशन बेसिकली। यस, टाइम ओवर, आई नो। सो टाइम हो गया है आपका, सब लोगों का मुझे पता है, लेकिन कल के होमवर्क के लिए आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस टॉपिक की, उसे जितने सम आप कर पा सकते हो वो करके आना है। ओके, सो टिल देन वी विल स्टॉप हियर। ओके, बाय, सी यू सून नेक्स्ट लेक्चर, बाय, थैंक यू वेरी मच।